अस्सलाम वालेकुम। अभी 4 दिन ही हुए हैं और 10,000 फीट बुलंद नारान का दिल जनाब सैफुल मलूक झील ओपन हो चुकी है। और आपका भाई भी इस टाइम नारान के झील सैफुल मलूक के जीप अड्डे पर है। यहाँ से बस अब जीप करानी है और निकलना है उस झील के ऊपर जहाँ पर परियों की दास्तानें सुनाई जाती हैं। तो एक नई आपको ट्रैवल गाइड देंगे, क्या हालात हैं, ये सब कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट वे क्या रहने वाला है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इस बार लैदा मेडोज़, ये एक सामने ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, इसी के साथ है ये लैदा मेडोज़ इस पहाड़ के पीछे। वो 6 किलोमीटर की राइड पर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। सैफुल मलूक 13 किलोमीटर और आंसू झील 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये ट्रैक है। तो ये जनाब जीप खड़ी हैं, लोगों के हालात आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम। इस बार जीप का क्या किराया है झील सैफुल मलूक जाने का? झील का किराया 7,000 चल रहा है। 7,000 चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। सही है जी। हमारी जनाब जीप फाइनल हो गई है। यहाँ पर मोहम्मद इमरान साहब हैं, ये जीप के आगे कुछ बांध रहे हैं। तो हम 4 अच्छा हमारे लिए कहवे का कौन सा सलाजीत वाला कहवा, उसका सामान बांध रहे हैं जो आगे जाकर हमें पिलाएंगे। अच्छा, और यहाँ पर जी 2 लोग और हैं गुजरांवाला के, और 2 हम में यकूब भाई और मैं, और हमने इसका फेयर शेयर किया 2500। ये हमारी गाड़ी है और इस पर हम निकल रहे हैं अब झील सैफुल मलूक के लिए। ये जो सामने आप होटल देख रहे हैं, अच्छी बात है, होटल की फैसिलिटीज़ टूरिस्ट को मिल गई। लेकिन किसी दौर में यहाँ पर चरवाहे रहते थे और यहाँ के लोकल लोग ज़िंदगी बसर करता थे, मगर अब वो यहाँ पर ज़मीनें बेच गए और यहाँ पर बन गया कमर्शियल होटल। जी इमरान साहब हैं हमारे ड्राइवर। इमरान साहब क्या हाल है? बस भी ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, हम कितना फासला तय कर चुके हैं और कितना रहता है? हमने भाई साहब 2 किलोमीटर फासला तय कर दिए जी, तो तकरीबन 12 किलोमीटर सफ़र और रहता है हमारा जी झील तक जी। और कितना टाइम लगेगा? इंशाल्लाह कम से कम जी 35 मिनट का सफ़र है हमारा जी। तो और अभी इंशाल्लाह झील पे जाएंगे, जिस तरह हम स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाएंगे, जिस तरह का माहौल है वहाँ पे बहुत है। हमें स्विट्ज़रलैंड लेके जा रहे हैं, तो हम जो है स्विट्ज़रलैंड लेके जा रहे हैं, जिस तरह का वहाँ पे माहौल बना हुआ है जी। अभी तकरीबन ये 10 एक दिन हो गए नारान खुले, अभी रास्ते शस्ते सारे साफ़ हैं और जो भी नारान आना चाहे आ सकते हैं जी, मसला परेशानी कुछ भी नहीं है। ये जी 2 दोस्त लैदा मेडोज़ जाना चाहें, आगे मेडो है टॉप पे, इसी यहाँ पे ये है ट्रैक, इधर से जाता 4 किलोमीटर का है ये ट्रैक। क्या बात। इमरान भाई, जो मज़ा नस्वार में है ना हवाई जहाज़ न जो मज़ा नस्वार में है ना हवाई जहाज़ ना मोटर कार में है। आलमोस्ट हमने हाफ़ ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। जो दोस्त हॉर्स राइड करना चाहें तो वो जनाब उनके लिए भी ये सहूलत अवेलेबल है। सामने ये जो ग्लेशियर दिखाई दे रहा है आपको, ये है मलकाए पर्वत, और इसी के अंदर से हमने ज़िग ज़ैग होकर ऊपर को जाना है। और इस पहाड़ के पीछे आगे झील सैफुल मलूक है। ये सामने जो ग्लेशियर आ रहा है, ये है सबसे पहला ग्लेशियर मेन, जिसको चंद दिन पहले ही ओपन किया गया है। और बहुत बड़ा ये ग्लेशियर है, इसके अंदर से गाड़ी ने अब गुजरना है। और कई दफ़ा यहाँ पर टूरिस्ट सेल्फी सेशन करते हुए हादसे का भी शिकार हुए हैं। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, बहुत बड़ा ग्लेशियर है यार। वो इस मलकाए पर्वत के ग्लेशियर में ही दोस्तों ये पत्थरों के बने हुए यहाँ लोकल्स के घर हैं, ये चेक करें। लेकिन
वो इस ठंड की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से अपना घर बार छोड़ के बालाकोट जैसे नज़दीक शहर वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर मुंतकिल हो जाते हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे सर्दी की शिद्दत कम होगी तो ये घर जो हैं ये वापस आबाद होंगे। हाँ भाई ठीक है। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे को बढ़ता जा रहा है वैसे ही भैया जो थ्रिलिंग है वो बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैक और छोटे से छोटा होता जा रहा है और फुल एडवेंचर, और ठंड भी बढ़ती जा रही है। ओह, ख्याल से भाई, मैं तो मना कर रहा था। ये पानी भर रहे हैं ऊपर सारा, ये देखें कितना बड़ा ग्लेशियर है। और इसके यार ख्याल से भाई साहब ये तो पूरा बर्फ़ का पहाड़ है, पहाड़ देखो। और ट्रैक देखो कितने बड़े बड़े पत्थर साथ में है, इस ग्लेशियर का पानी, तो भैया फुल थ्रिलिंग। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओह क्या बात है यार, वो झील सैफुल मलूक, वो सामने व्यू उसका, और क्या ट्रैक है यार, आई लव। जनाब 40 मिनट लगे हैं नारान के बाज़ार से और मैं पहुंच आया हूं बर्फ़ से ढकी हुई परियों की झील। इसकी एक खूबसूरत सी कहानी है, आइए आपको वो सुनाता हूं। और यहाँ से एक और चीज़ है, ये अड्डा बना हुआ है जहाँ पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं। आगे आपको यहीं पर शूज़ मिलते हैं और वॉकिंग स्टिक मिलती है, उसके ज़रिए आपको ये पाथ बना हुआ है, इसके ज़रिए आपको जाना होता है आगे झील के लिए। तो वो हमें हाइकिंग करते हुए जाना होगा, वहाँ पर जाता हूँ, इसका व्यू भी दिखाता हूँ और इसकी खूबसूरत सी कहानी है वो भी आपको सुनाता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताओ, ये जो मैंने शूज़ पहने हुए हैं ये वाले, इससे मैं आगे चला जाऊँगा? नहीं, ये वाले लॉन्ग शूज़ पहने। ये वाले लॉन्ग शूज़ पहनने पड़ेंगे। तो ये किस तरह मिलेंगे? ये 100 रुपये रेंट है इसका। 100 रुपये रेंट है। और स्टिक दोगे और साथ शूज़ दोगे? ये स्टिक भी साथ देंगे फ्री। ठीक है, मुझे दिखाइएगा। ये जी भाई कह रहे हैं स्पेशल अमेरिका ने भेजे हैं ये शूज़। इस पे जो है ना, क्या एडवेंचर है यार, लेकिन काफ़ी मुताहत होकर चलना पड़ेगा, काफ़ी स्लिप हो रहा है काम तो। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बर्फ़बारी तो पहले भी होती थी, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि हमने 15-20 सालों में सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी इस दफ़ा देखी है। यही वजह है कि झील सैफुल मलूक काफ़ी लेट ओपन हुई है, हार्डली 4-5 दिन हो गए हैं इसका ट्रैक खुले को। और वाकई यहाँ पर आके लगता है, आप यहाँ पर देखें, जहाँ पर देखेंगे ग्लेशियर ही ग्लेशियर, बर्फ़ ही बर्फ़, और 10-10, 12-12 फीट पड़ी है बर्फ़। हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। यार आप बिल्कुल किनारे के साथ मत चलें, मेहरबानी करें, इसका कुछ पता नहीं चलता। तो चलें जनाब, इस झील की दरियाफ्त और इसकी बनने की कहानी आपको सुनाते हैं। माहिरीन के मुताबिक झील सैफुल मलूक हज़ारों साल पहले ग्लेशियर के पिघलने से वजूद में आई।
ये झील तकरीबन 50 फुट गहरी और इसका पानी इतना शफाफ के नीचे पत्थर तक दिखाई देता है, मगर अभी तो सारा बर्फ़ ही बर्फ़ है ऊपर। और यहीं से मलका पर्वत इस झील के हुस्न को और भी पुरस्कार बना देता है, जबकि मलका पर्वत को पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन पहाड़ों में शुमार किया जाता है। और इस झील सैफुल मलूक का असल नाम एक कदीम फ़ारसी दास्तान से लिया गया। कहा जाता है मिस्र का एक शहज़ादा सैफुल मलूक ख्वाब में एक परी को देखता था, फिर इसे तलाश करते हुए इस झील तक आ पहुंचा। ये दास्तान बाद में मशहूर सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने अपनी किताब सैफुल मलूक में भी लिखी, जिसके बाद ये झील पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। यहाँ के मकामी लोग आज भी मानते हैं कि रात के वक्त इस झील के इर्द गिर्द अजीब रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोग इसे कुदरती असर कहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे मकामी परियों की कहानी का हिस्सा बताते हैं। इसी वजह से सैफुल मलूक सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक राज भी समझी जाती है। एक चीज़ मैं अपने दोस्तों से ज़रूर कहूँगा, ये देख रहे हैं, ये चंद दिन पहले तक मुकम्मल बर्फ़ ही बर्फ़, मतलब इसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखाई देता था, मगर अब कुछ मौसम बेहतर हो रहा है तो इस वजह से पानी वाली अब वाइब वहाँ पर आना शुरू हो गई है। और जिस जगह पर मैं इस टाइम खड़ा हूँ ये सारा नीचे ये झील का हिस्सा है। आपको शायद याद हो वो रो ऐसे आ रही थी और ऐसे ये जाती थी, ऐसे यहाँ तक, ठीक है। और ये सारा हिस्सा पानी ही पानी होता था, मगर अब ये सारी बर्फ़ पड़ी है यहाँ पर। लेकिन आई होप सो कि कमिंग फ्यू डेज़ में यहाँ पर भी पानी दिखाई देगा। इसमें जो दिखाने और बताने वाली अहम बात है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैंने अभी यहाँ से हटाया है, तो प्लीज़ यार आप एडवेंचर या सेल्फ़ी सेशन के शौक़ में अंदर मत चले जाना, क्योंकि 50 फुट ये गहरी है, तो ये माइंड में रखना। और जो दोस्त आंसू झील जाना चाहते हैं वो सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त में ही ओपन होती है, और यही पाथ है जो जाता है। आप घोड़े के ज़रिए भी जा सकते हैं और पैदल भी। आना जाना एक दिन आपको लग जाएगा। आंसू झील पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन यह है कि वहाँ की जो लेक है वो बिल्कुल आंसू की तरह दिखाई देती है, बहुत खूबसूरत। इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जो दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसके पानी में चेक करें बोटल्स, रैपर, कप, कोई ऐसी गंदगी वाला वो रैपर नहीं जो हमने यहाँ ना फेंका हो, ये चेक करें। और पानी के अंदर भी यार प्लीज़ खुदादारा इस खूबसूरती की बैंड मत बताओ। पहले ये बड़ा डिस्टर्ब हो चुकी है यहाँ की नेचर, तो झील सैफुल मलूक या और भी जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं वो साफ़ सुथरे अच्छे लगते हैं। उसकी नेचर प्रिजर्व करें, उसका ख्याल रखें। ये आपका मुल्क है, ये आपकी झील है, इसका आपने ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे किसी अपनी ज़ाती चीज़ का रखा जाता है। तो प्लीज़ यार ये गंदगी कूड़ा मत फैलाएं। ओए यकूब ये क्या है? सला जीत वाला कौवा है। हाँ डाली गई सलाजीत, इसके अंदर डाला जाएगा शहद। क्या बात है यार, ठंडा ठंडा कूल कूल और साथ में गर्मा गर्म ये पानी ये डाला जा रहा है। कैमरा उस नंबर भी मेंशन कर दिया गया है। इस ठंडे ठंडे कूल कूल माहौल में मुझे मिली है सलाजीत वाला कहवा, जिसमें अदरक, लीमू, सलाजीत, शहद ये सब कुछ मैरिनेट किया गया है, और इससे क्या है कि आपको ठंड नहीं लगेगी। अच्छा टेस्ट आ रहा है, अच्छी फील आ रही है, मतलब एक फ्रेशनेस का एहसास दिला रही है। यहाँ पर कुछ भाई हैं जो अरबी बोलते हैं। अब मुझे अरबी की समझ नहीं आती, तो उन्होंने इंग्लिश की थोड़ी बहुत आती है, तो मैं तुक्के ला के इंग्लिश नाल उन्होंने को गल करना, तो वो मैंने जवाब पता हुण अरबी दे विच देणगे या इंग्लिश विच। हेलो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। वेयर आर यू फ्रॉम? أنا من عمان. I am from Oman. Oman. Yeah. Okay, welcome to Pakistan. مرحبا حبيبي، مرحبا حبيبي. Your name? هيثم. How is experience to especially झील सैफुल मलूक? بصراحة جدا جميلة. So beautiful.
I like it. Yeah, but so dangerous when you come here. Experience to track, jeep track. Yeah, I like it because you have more experience. I like that. My experience before, I think Pakistan is not good. But now I tell everyone come to Pakistan because it's very, very beautiful way. आपको पता है मैंने कश्मीर के लिए भी टूर करने जाना है, तो इसलिए टाइम है थोड़ा सा शॉर्ट और अब इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस इस मौसम में आने का बहुत अच्छा रहा है और हल्की हल्की ऑक्सीजन का इशू मुझे फ़ील हो रहा था। तो जब यहाँ पर आप आएँ, एक तो लॉन्ग शूज़ आप रखें और दौड़े मत, छोटे स्टेप में चलिएगा और ग्लेशियर और पानी के करीब जो है ना, पानी जहाँ पर ये मेल्ट हो रहा है उसके करीब मत जाइएगा, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी मौसम जो है वो ठंडी हवा चल रही है बट बेयरेबल है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इसको एंड करते हैं, वापस शूज़ देते हैं और निकलते हैं जीप पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।